कौन हूं? आदमी ने नाम रख लिया आदमी, लेकिन ये आज तक न समझा कर राज क्या है आपने। जब हम खुद से चले और खुदा तक गए, क्या बताएं दोस्त, बेहद थक गए। जहां बेचैन थे वहीं चैन पा गए। क्या बताएं दोस्त, ऐसा गुल गिर गया कि हमने खुद को तलाशा तो खुदा मिल गया। हम स्वयं कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का एक अंश है जो अविनाशी है। तो हम कौन है? हमारी तरफ इशारा किया जा रहा है। हमारी ये शर्त जहां रह जाए जितेंद्र मामा जी यहाँ क्या कहेंगे, फिर हरिओम साहब बोले सवारी दूर रहे हो। मोहन रह जाए किनको है? हरिओम का। मोहन से कोई हरिओम कह गया? नहीं कहेगा। जरा मेरी बात पर गौर करके विचार करना, मैं क्या कह रहा हूं। मेरे हाथ में जोर लग जाए, क्या कहेंगे? हरिओम के हाथ में चोट लग गई है, हाथ को काट के मार के दो, वहां तो कोई हरिओम कहेगा? नहीं कहेगा। सर हरिओम की, घड़ी हरिओम की, हाथ हरिओम का, नाम हरिओम की, शरीर हरिओम का, फिर हरिओम कौन? फिर हरिओम कौन है? मैं अभी गोली मार करके हत्या करता हूं, छुरी भोंकू, फिर क्या करेंगे? हरिओम नाम है भैया, हरिओम की मिट्टी है, नाम से कह रहे, हरिओम की मिट्टी है। तो कौन इसमें से निकल गया? ये मेरा नाम धनुका है। मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे मम्मी पिताजी ने पंडित को बुलाया, नामकरण संस्कार कराया, हाथ पे नाम रख दिया, हरिओम चलो, हरि सिंह हो तो, हर प्रसाद हो तो, हरि नाम हो तो चलो। ये धनु का नाम है, लेकिन वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम आज नाम संसार में कासे मुक्ति न होए, और एक नाम जो गुप्त है सुनजे के नाम को। देखिए, राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, सारा जीवन अगरबत्ती लगा रहे हैं। मैं अभिज्ञा नहीं करता, मैं सबको बड़ी दृढ़ता से मानता हूं, लेकिन किसी भी लड़की ने अपने बाप का नाम रखो हो तो बताए। कोई लड़का अपने बाप का नाम रख सकता है? नहीं रखे, नहीं रख सकता ना? नहीं रखे। क्यों? बाप बड़ो है, क्योंकि बाप पहले मौजूद था, लड़का बाद में आया है। क्या सृष्टि में कोई नहीं था? सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब परमात्मा नहीं था? तब भी था, होगा जरूर। भाई भाषा अभी बनी है, जरा विचार करिए मेरी बात को, गौर करिए। भाषा अभी बनी है, सृष्टि अभी रची गई है, जब रची हो, भाषा जब आई है, और हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो हमको कौन सा ऐसा राइट मिल गया कि हमने उसका नाम राम रख लिया, कि हमने उसका नाम कृष्ण रख लिया? तब उसका नाम क्या था? वो नाम तभी उसके लिए कहा है, आज नाम संसार में कासे मुक्ति हो, और एक नाम जो गुप्त है सूर्य के नाम को, वो कौन सा नाम है? अब मैं इशारा करूंगा उस दूसरी तरफ जो कहते हैं कि हम स्वयं कौन हैं। अभी भगवान राम का या कृष्ण किसी का अवतार हो जाए तो कहते जाकर दिल्ली अवतार है वो, अब आनंद नीलम बैठकर दिल्ली चले जाएंगे, बस में चले जाएंगे, अपनी कार में चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? चले जाएंगे।
वो कोई न कहे अमेरिका है वो, तो हमारा आप नहीं जा पाएंगे तो मेरे पैसा वाले हवाई जहाज से चले जाएंगे, लेकिन चले जाएंगे। लेकिन जो ये कह रहा है कि हमारे अंदर है, तो अंदर जाने के लिए कौन सी मोटरसाइकिल है, कौन सी कार है, कौन सी रेल है जिसमें बैठ करके हम अपने अंदर चले जाएं? अंदर की खुद भावना को सोचो, भावना से कमाई क्या चीज है। देखिए भावना अलग चीज है। अगर आप अपनी खुद जिसने आपने अगर फिरोजाबाद जाने का रास्ता देखा है, आप फिरोजाबाद का रास्ता बता पाएंगे? आपने दिल्ली का रास्ता नहीं देखा, आप दिल्ली का रास्ता नहीं बता पाएंगे। क्या बता दोगे? जो अंदर दिल्ली जाता है और आता है उसको मालूम है। वही तो इशारा किया जाता है गुरु की तरफ। तो जो चीज देखने में नहीं आए उसे क्या पहचान करेंगे आप? कैसे देखोगे? तो भाई उसकी खोज नहीं करो तो पहचान हो जाएगी। बिना खोजे नहीं, जिना के तो नहीं देखो, अंतरात्मा से देखोगे, अंतरात्मा से देखो। मुझे इस समय नहीं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? जो भी सकता हो मुझे आप बात करो, मैं 4 गाने और बोलूंगा, उसके बाद अपनी बात करो आप। मैं आप सतगुरु देव भगवान की कहा, भगवान कौन आते? पहले आप यही बता दीजिए, भगवान को आते? अब हम आप सतगुरु देव भगवान की कह रहे हैं, भगवान कौन थे? भगवान कौन था हमें आप बता दे कि भगवान क्यों आते? भगवान को रूप सुन लो। तो गुरु गोविंद दोनों पड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी बिन गुरु को तो गोविंद दिए। बता कौन बड़ा हुआ? गुरु बड़े रहे। गुरु में पर मत लगा, अगर पर लगाते तो नारद जैसा होगा। नारद अपने बल से, तपस्या बल से विष्णु लोक पहुंचे। जब विष्णु जी ने कहा आप कैसे आए, उन्होंने कही तो भाई मैं तो अपनी तपस्या के बल से आया। ये आपने खुद बनाया था हमने, या आपको 84 जाना पड़ेगा? अगर आपने गुरु किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक बात जरूर मान लें कि ऐसा नहीं हो कि सारे जीवन हम उस कांच के टुकड़े को अपनी जेब में रखे रहें और जब अंत समय आए तो किसी ऐसे महान पुरुष के पास पहुंचे तो हमारा मुंह कांच का टुकड़ा। सुनो जी, जाको गुरु है अंधरा, चेला का करा, अंधा अंधा फैलिए गए दोनों खूब गिरा। अंधा गुरु हो अंधो चेला हो जाए तो क्या कर दिए? हमें बता दे तुम कैसे काम कर दिए? आजकल चेला सत्र देखो बहस से तो कुछ नहीं होगा, कहीं तो रुकना पड़ेगा। और ये सत्य है कि आप हो जो बैठे हो 5 तत्वों के शरीर में, और ऐसा भी कुछ बैठा हुआ है जिसके कारण आप बैठे हो, जिसकी बदौलत बैठे हो। जड़ चेतन 2 वस्तु हैं, संतों का कहना है। जड़ चेतन 2 वस्तु हैं, तीसरी वस्तु न कोई, और तीसरी वस्तु जो कोई कहे सो मानती। मानती कहते हैं मिथ्या, बराबरी, झूठ। जड़ और चेतन, जड़ वो है संसार में जो दिख रहा है, जो भी वस्तु दिख रही है, चाहे ये शरीर दिख रहा है, चाहे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, दुनिया में जो भी दिख रहा है दोनों आंखों से, खुली आंखों से, वो जड़ है। और जो दिखता नहीं है, जिसके कारण ये खड़ा है जिंदा, वो चेतन है। चेतन के कारण जिंदा है, और जो बोल रहा है इसका नाम वो अनामी है, अजर अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो वस्तु आपके शरीर में मौजूद, जिंदा जागृत अवस्था में मौजूद है। अब उसको समझो या मत समझो, कुछ तो समझने में आएगी
लिखत पढ़त से सबसे अलग है, न लिखने में आएगी, न पढ़ने में आएगी, न कुछ में आएगी, वही चेतन है। इसलिए उसका कोई नाम नहीं है और कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। वो जाना जाएगा तो आपके पिंड से, और जो जड़ से, जड़ रूपी जो चीजें दिख रही हैं उन्हीं से जान सकते हो, महसूस कर सकते हो। इसलिए कहा है, अब कथा बात करना कथा करो, आपकी बात करें। हमारे अंकल जी बोल रहे थे, थोड़े हमारे मानपुर से मानपाल लोग आए हैं, उनके प्रवचन सुनने के जरूरी है। आप थोड़ा दो लाइन दुनिया में कहीं मत भटको, ना तुम कहीं जाओ और ना तुम्हें किसी की परखने की जरूरत है। दूसरे को देखने से पहले अपने आप को देख लो। अरे पारख करे अपने आप की, बहुत सुंदर। अरे पारख करे अपने आप की, और तुम
अपने आप को परख लो, सब कुछ आपके अंदर ही मिल जाएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। वो साचे दरबार की